हमारे साथ हमारे सहयोगी नीता शर्मा हैं इस वक्त। नीता, पंजाब पुलिस की जो कार्रवाई है वो किस ओर बढ़ रही है? केंद्र सरकार किस तरह पंजाब सरकार के साथ मिलकर इस मामले में आगे बढ़ रही है और ये अमृतपाल सिंह दरअसल है कौन? इसका जो बैकग्राउंड है वो क्या है? सुशील, पहले बता देते हैं कि ये पुलिस जो अफसर हैं वो क्या कह रहे थे। वो कह रहे थे कि जो कितने लोग अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं, 114 लोग जो हैं वो गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और जो व्हीकल्स हैं जिसका जिक्र बार बार आ रहा था कि 4 व्हीकल्स जो हैं वो सीज किए गए हैं। इनमें से एक मर्सिडीज है, एक एंडेवर है, एक इसूजू है। इसूजू जो है उसमें जो है वेपन्स भी मिले हैं, वॉकी टॉकी भी मिला है और एक तलवार भी मिली है। जो बात हम 2-3 दिन से लगातार से कह रहे हैं कि ISI के लिंक सामने आ रहे हैं, फॉरेन फंडिंग का मामला जो है वो सामने आ रहा है, वो ये पुलिस के जो अफसर हैं वो भी कह रहे थे। और साथ में सबसे बड़ी बात ये कह रहे थे कि अभी भी अमृतपाल सिंह जो है वो फरार है, वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो आखिर ये अमृतपाल सिंह है कौन? पिछले 3 दिनों से सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी CAPF जो है वो लगातार उसे ढूंढ रही है, पंजाब पुलिस उसे ढूंढ रही है, लेकिन वो अभी तक गिरफ्त से बाहर है। तो आखिर ये शख्स है कौन? तो वारिस दे पंजाब का जो संगठन जो चलाता है वो अमृतपाल सिंह जो है उसका हेड है। दीप सिंह सिद्धू के मारे जाने के बाद इसने इसे टेक ओवर कर लिया था और वारिस दे पंजाब का जो संगठन है उसने चलाना शुरू कर दिया था। दरअसल अमृतपाल सिंह खुद जो है सुशील, वो एक NRI है जो दुबई में ट्रक चलाता था। वहां से ये संपर्क में आया ISI के। ISI ने माना कि ये काफी काम का बंदा है क्योंकि इसके पंजाब के साथ तो लिंकेजेस हैं ही, साथ में ये इनका हेल्प भी कर सकता है ताकि वहां के लोगों को रेडिकलाइज किस हद तक किया जा सके। दुबई से इसे वापस जो है पंजाब भेजा ISI ने, जहां पर ये वापस आकर ये नौजवानों को जो है वो उकसाने का काम इसने जो है वो शुरू कर दिया। यानी लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो एक नीचे की परत बिछाने की जो काम है वो शुरू कर दिया। साथ में ये भी सामने आया कि जो लोगों को भड़काता था भारतीय संविधान के खिलाफ, भारतीय सरकार के खिलाफ, तो ये इसका बेसिक प्लान यही था। इसने जो एक अपना संगठन चलाया था WPD, ये छोटे छोटे कीर्तन या छोटे छोटे जुलूस निकालता था। अमूमन एक दिन में ये लोग 20 किलोमीटर तय किया करते थे, लोगों से जुड़ते थे, लोगों को भड़काते थे। ये साथ में लोगों को भड़काने का काम जो है ये शुरू कर दिया था और ये करता भी था। ये अब जैसा कि ये पुलिस अफसर बता रहे थे, जो मर्सिडीज मिली है यहां पर, इसे बताना जरूरी है क्योंकि ये अपने आप को एक सेल्फ रेडिकलाइज्ड रिलीजियस लीडर मानता था। लेकिन अब पुलिस भी ये मान रही है कि जो मर्सिडीज अब रिकवर हुई है, ये मर्सिडीज जो है उसे एक ड्रग माफिया लॉर्ड जिसका नाम रावल सिंह है उसने दी थी। अब जो सुरक्षा एजेंसीज हैं उनका ये कहना है कि अगर ये एक सेल्फ रेडिकलाइज्ड रिलीजियस लीडर था तो इसने ड्रग लॉर्ड से क्यों ये एक मर्सिडीज जो है वो ली। इस मर्सिडीज में वो हमेशा ट्रैवल करता था, जब भी लोगों से जुड़ता था उन्हें उनका नमस्कार करता था, जब इसे चेज कर रही थी पुलिस। इनफैक्ट इसके एक एसोसिएट ने एक वीडियो भी बनाया था जो खूब वायरल हुआ था, जिसमें बताया जा रहा था कि अमृतपाल सिंह के पीछे पुलिस जो है वो लगी हुई है। दूसरी बड़ी बात जो है, जो एक आरोप है कि ये नशा मुक्त सेंटर्स यानी डी एडिक्शन सेंटर्स, क्योंकि पंजाब में ड्रग का समस्या जो है वो बहुत ज्यादा बड़ी समस्या है, वहां पे कई डी एडिक्शन सेंटर्स चलते हैं। तो अमृतपाल सिंह का जो गिरोह है वो भी डी एडिक्शन सेंटर्स जो है वो वहां पर चलाता था, लेकिन वहां पर लोगों के इलाज के बदले वहां पे अपना प्राइवेट मिलिशिया जो है वो रेस कर रहा था। ये जो प्राइवेट मिलिशिया है ये कानून व्यवस्था को गड़बड़ाने के लिए उसमें इस्तेमाल करता था। जब ये जुलूस लोग करते थे तो जो कई बार जो है वो वायलेंट प्रोटेस्ट भी होते थे। हमने देखा था जब इन लोगों ने अंजराला पुलिस स्टेशन पे अटैक किया था तो काफी लोग जो इनके साथ है वो वायलेंट जो है वो हो गए थे। तो इनमें से भी कई लोग जो है उसमें जुड़े थे प्राइवेट मिलिशिया के साथ, जो उनके साथ है। उन्होंने जब अटैक किया था और अपने लोगों को वहां से निकालने में जो कामयाब हुए थे तो इन्हीं लोगों की उसने मदद ली थी। ये नशा मुक्ति केंद्रों में पाकिस्तान से आए हथियारों का जमावड़ा भी था। ये एक बड़ी बात है क्योंकि पुलिस वाले ये हमेशा कहते हैं, जैसे कि अभी ये अफसर साहब भी कह रहे थे कि किस तरह से एक वेपन जो है 317 राइफल मिली है। काफी सारे ऑटोमेटेड वेपन्स जो हैं, जब भी इसके समर्थक इसके साथ चलते थे गाड़ियों में तो उनके पास ऑटोमेटेड वेपन्स होते थे और बहुत सारे वेपन्स होते थे। हालांकि इनकी तरफ से ये कहा जा रहा था कि जितने भी वेपन्स हमारे पास हैं उनमें से ज्यादातर के लाइसेंसेस जो हमारे पास हैं वो हैं
ये कवायद जो है वो पंजाब पुलिस ये भी कर रही है कि इनके वेपन्स के लाइसेंसेस जो हैं वो अब खारिज कर रही है। अब इसका जो संगठन जो है वो आईएसआई से भी जुड़ा हुआ है, इसके टेरर लिंकेजेस भी हैं, बाहर से पैसा भी इन लोगों को खूब आ रहा है और साथ में नशे का काम, क्योंकि ये एक आरोप एजेंसीज लगा रही हैं कि जब से अमृतपाल सिंह पकड़ा गया है तब से जो ड्रोन साइटिंग्स हैं सरहदी इलाकों में, चाहे पंजाब हो, जम्मू कश्मीर हो, राजस्थान हो, वो बहुत बढ़ गई हैं। और इन ड्रोन साइटिंग्स में, ड्रोन्स में ना सिर्फ हथियार आ रहे हैं बल्कि साथ में वेपन्स भी आ रहे हैं। अगर हम एक महीने की बात करें, पिछले एक महीने में जनवरी में 33 बार ये जो ड्रोन है ये सरहदी इलाकों में देखा गया है और 33 बार में से 21 बार जो है ये सिर्फ पंजाब के सरहद के आसपास जो है वो देखा गया है। तो इसके लिंकेजेस आईएसआई के साथ भी थे और साथ में टेरर जो लंदन में से जो ऑपरेट कर रहे थे, कनाडा से ऑपरेट कर रहे थे, तो खूब पैसा इन लोगों को आ रहा था। ये सब बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। अब धीरे धीरे करके इसके गुर्गे जो हैं पकड़े जा रहे हैं। 5 लोग जो पकड़े गए हैं वो डिब्रूगढ़ ले जाए गए हैं स्पेशल प्लेन में। इसको लेकर भी चर्चा जो है वो काफी चल रही थी कि ये अरेस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन अब जो पंजाब पुलिस है उसने ये साफ कर दिया है कि फिलहाल ये एक भगोड़ा ही है, अभी इसे अरेस्ट नहीं किया गया है। यहां पे एक आरोप और लगाया है पुलिस ने, जो जांच एजेंसीज हैं उनका यह कहना था कि अमृतपाल सिंह ने न सिर्फ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी धमकी दी थी, क्योंकि एक मीटिंग हुई थी केंद्रीय गृह मंत्री के घर में जहां पर जो पंजाब के मुख्यमंत्री थे अपने डीजीपी के साथ आए थे कि किस तरह से कार्रवाई को आगे ले जाना है, एक ब्लूप्रिंट तैयार करने की कोशिश की जा रही थी। तो अमृतपाल सिंह ने ये एक धमकी दी थी कि अगर आप इसमें पढ़ेंगे तो आपका भी हाल पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जैसा जो है वो हो जाएगा। तो ये धमकी को लेकर भी इंटेलिजेंस वाले और जो सुरक्षा कर्मी हैं अब उसकी भी जो जांच है वो आगे कर रहे हैं। तो ये काफी बड़े रूप में एक सेल्फ स्टाइल्ड रेडिकलाइज्ड लीडर जो है वो पनप कर सामने आया है। इसके पीछे मंशा क्या हो सकती है? हालांकि जो जुड़े हुए सुरक्षा से जुड़े हुए जानकार हैं वो कहते हैं कि इससे जो सिख कम्युनिटी है वो डिवाइड जो है वो ज्यादा हो रही है। बहरहाल ये फिलहाल फरार है और इसे पकड़ने की कोशिश की जा रही है।